हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, ये एनर्जी चेक रीडिंग है यहाँ पर हम आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस लेंगे। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं ओरेकल्स से मैसेजेस लूँगी, फिर आगे की एनर्जी देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, आप सबको पता है कि मैं ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। सो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है राजीव कुमार। थैंक यू सो मच राजीव जी। किरण चौहान, थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू। रजनीश तिवारी, थैंक यू सो मच रजनीश जी। भावना, थैंक यू भावना। अभिनीत 3305, थैंक्स अ लॉट अभिनीत। सीमा, थैंक यू सीमा, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक्स आदि, थैंक यू। किशोर सिंह, थैंक यू किशोर जी, थैंक्स अ लॉट। कीर्ति अग्रवाल, थैंक यू सो मच कीर्ति। आकिब शेख, थैंक यू सो मच आकिब। श्रवंती कुमार, थैंक यू सो मच श्रवंती। IB फैक्ट, थैंक यू सो मच IB फैक्ट। उज्ज्वल सम्राट बौरी, थैंक यू सो मच उज्ज्वल। Adi Roy, once again, thank you Adi, thanks a lot. Mosmi Chatterjee, thank you Mosmi. K Sindhu, thanks a lot, thank you. Man Singh Bhadna, thank you so much Man Singh ji. Sandeep Singh, thank you so much Sandeep ji, thanks a lot. Adi Roy, thank you once again Adi, thanks a lot. Suchita Kumari, thanks a lot Suchita ji, thank you. Kartik Rishi, thanks a lot Kartik. Pujya Classes, thanks a lot Pujya. आशुतोष शर्मा, थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो मेरे जिन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उन सब की प्यारी प्यारी विशेज़ पूरी हों, ठीक है। और डिवाइन एनर्जीज़ उनके जीवन में जो भी चीज़ें उन्होंने मांगी हैं वो उनको दें, उनकी सारी प्यारी प्यारी विशेज़ पूरी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आप सबको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज, लेट्स सी। फिर हम आपकी एनर्जी अपडेट लेंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए। डियर एंजल्स, ओके, माय डियर एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, वाओ, सी सनफ्लावर, ओके, बहुत सारी हैप्पीनेस, आपकी एनर्जी की प्योरिफिकेशन हो रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी को प्योरीफाई किया जा रहा है। आपके अराउंड अब तक जो भी टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी, उसको हटाया जा रहा है। ओवरऑल आपकी लाइफ को प्योरीफाई किया जा रहा है, ओके। ओवरऑल आपकी लाइफ को प्योरीफाई किया जा रहा है, या ओके, या राइट, सॉलिट्यूड, प्रोटेक्शन, राइट। या आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेलापन सहना पड़ा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहे हैं आप, इतना ज़्यादा अकेलापन, एक पार्टनर के होते हुए भी हो सकता है आपको बहुत अकेलापन महसूस हुआ हो, राइट। तो आपको ये जो सॉलिट्यूड में रखा गया है ना, ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, ओके। यस, जो भी अकेलापन आपने सहा है ना, ये बेसिकली एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज चाहती हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें, ठीक है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहें, ठीक है। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से प्योरीफाई किया जा रहा है, इसी वजह से आपके जीवन से टॉक्सिक लोगों को हटाया जा रहा है, ओके। या हो सकता है आप किसी प्रकार के अनहेल्दी एनवायरनमेंट में थे, आप हो सकता है इस प्रकार के लोगों की कंपनी में थे जो आपकी सोल के लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस की तरफ खींच रहे थे, नेगेटिविटी की तरफ खींच रहे थे। तो आपकी सोल को प्योरीफाई किया जा रहा है, ओके। आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, ओके। आपको हील किया जा रहा है, दैट्स वाई आपको अकेला रखा जा रहा है, ओके। आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है सिचुएशन के साथ, ठीक है। जैसी
आपकी सिचुएशन आगे अनफोल्ड होती है, जिस प्रकार से आपकी सिचुएशन अनफोल्ड होती है, आपको उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना है। आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है, स्टर्न नहीं रहना है। ओके, अगर किसी प्रकार की स्टबर्ननेस है आप में, तो आपको स्टबर्न बिहेवियर को गिव अप करना है। ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, सिचुएशन के साथ बहुत सिचुएशन के साथ ढल जाना है, आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। अपने व्यवहार में आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। ठीक है, लचीलापन लाना है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टर्न हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं अपने साथ, मे बी उन लोगों के साथ भी आप सख्त हो रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। ओके, सो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तो कुछ आपकी लाइफ में कोई ऐसा फील्ड है, कोई ऐसा एरिया है जो प्रोग्रेसिव नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं है सिचुएशन के साथ। हो सकता है आप बहुत स्टबर्न हो रहे हैं, है ना, इस वजह से आपके हो सकता है उस एरिया में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बात आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है वो सिचुएशन। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, चीज़ों को लाइटर वे में आपको लेना है, स्टबर्न नहीं होना है। ठीक है, आपको चीज़ों को लाइटली लेना है। प्योरिटी, आपके जीवन में एक्चुअल में आपको प्योरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पे प्योरीफिकेशन के 2 बार कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी सोल को प्योरीफाई किया जा रहा है। ओके, आई कैन सी आपके एंसेस्टर्स आपको प्योरीफाई कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट है यहाँ पे। वुल्फ इंडिकेट्स योर एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की आत्मा आपको प्योरीफाई कर रही है। आपके जो लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, दे आर योर गार्जियन एंजल, और वो आपके अराउंड जो भी टॉक्सिसिटी है ना, जो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, उनको एंड करके आपको प्योरीफाई कर रहे हैं। वो आपको ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ पर आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे, ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। ओके, आप ब्राइटर एनर्जी में रहेंगे। तो आप डेफिनेटली किसी प्रकार की प्योरीफिकेशन को फील कर रहे होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको अकेला भी रखा जा रहा है। ओके, ना चाहते हुए भी आपको अकेला रखा जा रहा है। आप चाहते नहीं हैं अकेले रहना, या आप चाहते हैं कि आपके अराउंड कंपेनियन हो, अच्छे लोग हों। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आपको बात करके आप इंजॉय कर सको, बात कर सको, लेकिन आपको अकेला रखा जा रहा है बिकॉज आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा रही है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दैट्स वाई आपको स्टबर्न वे में सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है, आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, राइट, सो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है, और क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। क्या? ओके, या अगेन स्टिलनेस, कुछ चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं। ठीक है, ना चाहते हुए भी रुकी हुई हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और आप हो सकता है कोई अपने लिए कोई पार्टनर सीख कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज़ ये यहाँ पे जो हंस है ये सिंगल है अभी। ठीक है, तो हो सकता है आप अभी सिंगल है, या आपके पार्टनर हो सकता है आपके अराउंड नहीं है, उनकी प्रेजेंस को आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, सम हाउ आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। तो स्वयं हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है अभी बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। सो समथिंग अबाउट सक्सेस, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है किसी चीज़ में, बहुत बड़ी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, या जिस भी काम में आप एकाग्रचित मन से अपना ध्यान लगा रहे हैं ना, आपके वो गोल अकम्प्लिश होने वाले हैं। बहुत बड़ी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे एंजल्स यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा था कि वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए अचीव कर पाना, ओके, वो मुझे दिख रहा है कि एक्चुअल में आप उस चीज़ को अचीव करने वाले हैं। ठीक है, और आपके लिए ये चीज़ अनबिलीवेबल रहेगी। सो यस, मेजर सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, या एंड उस सक्सेस को पाकर आप लिटरली बहुत ज़्यादा प्लेजर में रहेंगे, बहुत हैप्पी मोड में रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्लेजर रहेगा आपके अराउंड। पोटेंशियल, गजब का पोटेंशियल है आप में, या एंड बहुत ज़्यादा पावर है आप में। हो सकता है आप बहुत सिद्ध पर्सन हैं। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा साधना वगैरह करी है, पूजा पाठ करी है। ओके,
जिनके माध्यम से आपको सिद्धियां प्राप्त हैं या असीमित शक्तियां आपको प्राप्त हैं। बिकॉज यहाँ पे पावर का कार्ड आया है, तो पॉसिबल है कि आप असीमित शक्तियों को धारण करते हैं या एक्चुअल में आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं या सो नो डाउट अबाउट दिस। और आपका जो पोटेंशियल है वो इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। या सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज ये आ रहा है कि आप अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं कम हैं, लेकिन आपकी जो क्षमताएं हैं ना वो बियॉन्ड लिमिट्स हैं। ओके, असीमित है। पावर, पोटेंशियल, सक्सेस, या डेफिनेटली। तो आपके अंदर जो भी पावर है, जो करेज है, जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसके माध्यम से आप सक्सेस को डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं। आपके जीवन में मेजर सक्सेस आने वाली है एंड ये चीज़ यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं और एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज और क्या कहना चाह रही हैं। या लेट्स सी डियर एंजल्स, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करें, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करें डियर एंजल्स। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, और क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी पिक हो रही है मेरे कलेक्टर्स के पास से, क्या एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करें मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, आई टेक दिस। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़, मैसेज दीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। वाओ, मेजर सक्सेस। ओके, मेजर सक्सेस, ब्यूटिफुल कार्ड। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने का प्लान बनाएं, कोई ट्रिप वगैरह आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में मेजर सक्सेस आ रही है, या जिस चीज़ को लेकर के आप डाउट में थे ना, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस का कार्ड दोबारा आया है, तो डेफिनेटली आप मेजर सक्सेस इंजॉय करने वाले हैं। पॉसिबल है कि ये सक्सेस इस प्रकार की है जो आपने इमेजिन नहीं करी है। ठीक है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, योर विश इज़ कमिंग ट्रू। किसी प्रकार की आपकी विश है जो पूरी होने वाली है। कुछ ब्लॉकेजेस थे उस विश को पूरा होने में। ठीक है, किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है किसी प्रकार की रुकावट रही हो, तो वो रुकावट दूर होगी। ठीक है, सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। कुछ स्टैग्नेंसी थी आपके अपने, हो सकता है बिहेवियर की वजह से कुछ स्टैग्नेंसी थी। या ओके, राइट। ओके, ओके, या सो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई फादर फिगर है, या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है ये। हो सकता है आपका साइन एरीज है। ठीक है, मेष राशि आपकी हो सकती है, आपकी राशि कर्क राशि हो सकती है। कर्क राशि, मेष राशि, ये आपकी राशि हो सकती हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राशियाँ आई हैं यहाँ पे। डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल मैसेज है। कोई बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी वाले पर्सन है। ठीक है, बहुत पावरफुल फिगर हैं ये। दी एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फिगर। ओके, बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी पर हैं ये पर्सन अब तक हो सकता है डाउट में थे। सो ये आपको किसी प्रकार का जॉब ऑफर करना चाह रहे थे, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाह रहे थे, कुछ आपको ऑफर करना चाह रहे थे। तो ये अब तक डाउट में थे, लेकिन इनका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। उनके माइंड में ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो गई है। जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफर करना चाह रहे थे, या किसी भी प्रकार का जॉब ऑफर करना चाह रहे थे, या आपको कुछ रिकॉग्निशन देना चाह रहे थे, कुछ अवार्ड वगैरह देना चाह रहे थे, या
कुछ भी, ठीक है, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करना चाह रहे थे, तो इनके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आप पूरी तरह से फिट हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। या अब तक हो सकता है ये कई ऑप्शंस में आपको जगल करते रहे हैं, लेकिन इनको ये बात क्लियर हो गई है कि आप बेस्ट सूटेबल पर्सन हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। एंड ये हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपसे हो सकता है इमोशनली डिटैच हो गए थे, या इनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस थे, ठीक है, बहुत फीलिंग्स थी, लेकिन ये उन फीलिंग्स से भाग रहे थे, जानबूझकर भाग रहे थे, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहते हैं, कुछ वर्क से रिलेटेड ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। ये आपके लिए फीलिंग्स भी कैरी करते हैं, ओके। एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है आपके लिए इनके मन में, ओके। सो इस प्रकार का कुछ ऑफ़र आपकी तरफ आने वाला है। या तो पास्ट में हो सकता है आपने इस ऑफ़र को ठुकराया हो, ठीक है, आपने हो सकता है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब मुझे आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको हो सकता है किसी की तरफ से कोई कॉल रिसीव हो, ठीक है, अब तक आप उस कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप उस कॉल को रिसीव करने वाले हैं। या सो ये किसी प्रकार का कॉल हो सकता है, मेल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, जो आपके जॉब ऑफ़र से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपके किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो ये कुछ ऐसा ऑफ़र है जो आपको मेजर सक्सेस दिलाने की क्षमता रखता है, ओके। सो आपको डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ओके। जो कुछ भी ऑफ़र है, जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको साइन करना है, ताकि आप अपने अचीवमेंट्स के रास्ते पर आगे अग्रसर हो सकें, राइट, आप आगे बढ़ सकें। या सो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो, ओके। सो यस, सो दिस इज़ व्हाट स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू, ओके। आपको हो सकता है कोई कॉल रिसीव हो, कोई टेक्स्ट रिसीव हो, ओ माय गॉड, यस, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा मेजर विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है। बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड में रहने वाले आप, बहुत हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, ओके। बहुत सॉलिट्यूड में रहे आप, लेकिन सॉलिट्यूड में आपको इन्हीं कारणों से रखा गया ताकि आपको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, आपको प्रोटेक्टेड रखा जा सके। आप कुछ फेक फ्रेंड्स को लेकर के कंफ्यूजन में हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है जिन लोगों को लेकर के आप कंफ्यूजन में हैं ना, आपको उन लोगों को लेकर के कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बिकॉज वो फेक लोग हैं, ठीक है, फेक फ्रेंड्स हैं। या देखते हैं और क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज आ रहा है। या मुझे दिख रहा है आपको कोई मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत मिस वाली एनर्जी आ रही है यहाँ, कोई मिस कर रहा है। ओके, someone wants to heal this situation, oh my god, okay, oh yeah, definitely, I'm telling you, आपको कोई मिस कर रहा है, ठीक है। आपके जो लवर हैं वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके। लॉन्गिंग की एनर्जी है, आपकी जो सोल है और आपके जो लवर की जो सोल है, आप दोनों की सोल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही है, ठीक है, कैन से दैट। या समथिंग एंडेड, ओके, राइट। आप लोगों के बीच में बहुत कुछ इम्पार्शियल हुआ था, बहुत कुछ गलत हुआ था, ठीक है, आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ गलत किया था, ठीक है, कुछ पार्शियलिटी करी थी आपस में, राइट। तो वो चीज़ें, वो सिचुएशन आप दोनों बैलेंस आउट करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को आप हील करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ें हो सकता है अनसेड रही हैं आप लोगों के बीच में, तो वो जो पार्शियलिटी वाली सिचुएशन है, कुछ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अन्याय किया था, उन चीज़ों को आप लोग ठीक करना चाहते हैं, ओके। या आप दोनों हो सकता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले एक दूसरे से अलग हो गए थे, ठीक है। आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे के साथ कुछ अन्याय किया था, और एक दूसरे को कुछ आप दोनों ने आपस में एक दूसरे को कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया था, कुछ जस्टिफाई भी नहीं किया था, है ना, अपने पॉइंट को आप लोगों ने क्लियरली रखा भी नहीं था। या तो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं, आप दोनों हो सकता है कार्मिक सिचुएशन में चले गए थे, तो आप लोगों के जीवन से कार्मिक सिचुएशन को एंड किया जा रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अनसेड थी, ठीक है, अनकही जो चीज़ें आप लोगों ने छोड़ दी थी, उन चीज़ों ने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज
क्रिएट कर दिया आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। एक अनहील्ड सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में क्रिएट हो गई। तो आप दोनों को यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों को चीज़ों को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, राइट, कहाँ पे चीज़ें गलत हुई। तो आप लोगों को ये डिस्कस करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है। आप दोनों की सोल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग एनर्जी में है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आप दोनों कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से अपना ध्यान हटाने की, लेकिन आप लोगों की सोल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही है, बहुत परेशान हो रही है, या हो सकता है आप लोग सो भी नहीं पा रहे हैं, किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है, या ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है खुद को, या एक्सप्रेशन की ज़रूरत है यहाँ, ओके। एक्सप्रेशन जो है ना वो एक्चुअल में हील करेगा आपको भी और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं उनको भी। और आप दोनों के बीच में जो एक अनफॉरगिविंग वाली एनर्जी है, दोनों ने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया था काफ़ी लंबे समय तक, जिसकी वजह से एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया था आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो ब्लॉकेज ख़त्म होगा, ओके। आप लोगों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या आपके लवर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। जैसे ही आप दोनों वापस से यूनियन में आते हैं, ठीक है, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहने वाले हैं, ओके। बिकॉज एक्चुअल में ये यूनियन है और ये डिवाइन यूनियन है, ये प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, ओके। सो आप लोग चाहकर भी इस डिवाइन कनेक्शन से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से भागने की, लेकिन आप दोनों भाग नहीं पा रहे हैं, या सो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन भी बनी हुई है। सो जो कुछ भी गलत हुआ था, जो कुछ भी अन्याय वाली सिचुएशन थी, इम्बैलेंस वाली सिचुएशन थी, वो इम्बैलेंस वाली सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है मुझे फ्यूचर में, ठीक है। अपकमिंग फ्यूचर में सिचुएशन, ये नेगेटिव सिचुएशन एंड हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप दोनों ने ही कार्मिक कनेक्शंस बना लिए थे मुझे दिख रहा है, ओके। आपने भी और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं उन्होंने भी। हो सकता है आप लोगों की आपके कार्मिक पार्टनर्स के साथ शादी हो गई। सो ये जो कार्मिक सिचुएशन है इसकी डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एंडिंग होते हुए दिख रही है, ओके। आप लोग हो सकता है किसी प्रकार से डिटैच फील कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है उनसे इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, या सो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये कार्मिक सिचुएशन है, इवन यू कांट हेल्प इट, राइट। बिकॉज ये जो कार्मिक सिचुएशन होती है ना, ये इसका एक टाइम पीरियड सेट होता है, एक टेन्योर सेट होता है, या लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं इनका कोई टाइम पीरियड सेट नहीं होता है, ये अनंत काल से होते हैं, या ये जो कनेक्शन होते हैं ना ये डिवाइनली गाइडेड होते हैं, और ये बेसिकली शिव शक्ति ऊर्जा का अंश है, ओके। ट्विन फ्लेम्स हमेशा शिव शक्ति ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। ये एक ही आत्मा होती है जिसको डिवाइड करके अलग शरीरों में डाल दिया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से आप दोनों की आत्मा ना एक दूसरे के लिए तड़प रही है, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग वाली एनर्जी है, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे की हैप्पीनेस हैं, दोनों एक जैसी हरकतें करते हैं बिकॉज आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, या सो आप लोग हैप्पीनेस हैं एक दूसरे की, बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी होती है जब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं या एक दूसरे के अराउंड होते हैं ना, आप लोग बहुत हैप्पी होते हैं, आप लोगों का जो वाइब्रेशन है वो रेज हो जाता है, और आपके अराउंड जो नेचर है ना, प्रकृति, वो भी बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव साइन देने लगती है। आप नोटिस करिए जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में आएंगे बहुत कुछ प्लेजेंट हो जाता है, नेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने लगती है, ब्लॉसम करने लगती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप लोगों के अराउंड हो जाता है, या सो ये प्यार हो सकता है, या ओके, या आप लोगों के यूनियन में आने में हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिख रहे हैं मुझे। इन सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद आप दोनों की जो सोल है ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ये मैग्नेटिक पुल है, ओके। आपस में सोल का जो कनेक्शन है ये एक मैग्नेटिक पुल है, या
कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं आप लोगों के बीच में डेफिनेटली। या सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। देखते हैं आपको एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। या लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव से, प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, आई फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल? या सो कोई आपको टच करना चाहता है, ठीक है, कोई आपको फील करना चाहता है। ये आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। आपके ट्विन फ्लेम आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। ओके, आर यू रियल? तो वो आपको टच करके फील करना चाहते हैं। कोई या किसी की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, जेलस मेल, ठीक है, हो सकता है कोई जेलस मेल है, किसी मेल पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन होती है किसी से, या आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। दे कैंट कंट्रोल यू एनी मोर, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है अब, ठीक है, अब आप फ्री स्पिरिट हैं एंड आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, अब आप पूरी तरह से फ्री हैं। आप किसी के कंट्रोल में रहना नहीं पसंद करते हैं। यू आर एन एम्परर, राइट? यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग, आई एम टेलिंग यू, कन्फर्मेशन। सो यहाँ पे ये चीज़, ये मैसेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं, समथिंग बिग। ओके, आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ रहा है। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे थे, ठीक है, एंड वो आपको एक्चुअल में इसके लिए बेस्ट सूटेबल मानते हैं। न्यू लव, ओह माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, या समथिंग अबाउट न्यू लव। तो न्यू लव, या पूरी तरह से नई एनर्जी है आप दोनों की। आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे के साथ डिस्टेंस किया था, आप लोग अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, लेकिन आप दोनों वापस से यूनियन में आने वाले हैं एक नई एनर्जी के साथ। ओके, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जिसको आप हमेशा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, आप चाहते हैं उस पर्सन को। या सो न्यू लव इज़ कमिंग वेरी सून। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। या सो आप लोगों ने जैसा पार्टनर इमेजिन किया है अपने लिए, ठीक है, आपके वैसे पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। जिस स्टाइल में आप चाहते हैं ना आपको प्यार किया जाए, आपको उसी स्टाइल में आपके पार्टनर प्यार करने वाले हैं, ठीक है, और आप भी उनको उसी स्टाइल में प्यार करने वाले हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही ईजिली आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को अंडरस्टैंड करेंगे। सो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कनेक्शन मुझे यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिख रहा है। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड। या सो आपके धन में जो भी ब्लॉकेजेस थे, हो सकता है धन का फ्लो आपकी तरफ स्लो था, है ना, आपको ऐसा फील हो रहा था कि धन आपकी तरफ बड़ी धीमी गति से आ रहा है ना, किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस हटा दिए गए हैं। ओके, आपकी तरफ धन बहुत तीव्रता से आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। ओके, या धन आगमन के रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। ओके, ऑन योर ओन यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 or 3 AM प्रॉबली। या सो यूनिवर्स आपको जगा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स आपको यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को उस समय रेज करना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं आप उठिए, मेडिटेशन करिए और अपनी वाइब्रेशन को रेज करिए, ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएँ, उन चीज़ों को ईजिली हासिल कर पाएँ जिन चीज़ों को आप ईश्वर से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं। सो वो एक ऐसा समय है, यहाँ पे चैनलाइज मैसेज है, जब यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देना चाह रहे होते हैं, तो आपको उस समय का सदुपयोग करना है, ठीक है, आपको सही यूज़ करना है उस समय का। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प माइंड है आपका। इवन आपके ट्विन फ्लेम का भी बहुत शार्प माइंड है। हो सकता है पास्ट में आपके जो पार्टनर हैं, जो ट्विन फ्लेम है, इनकी ये जो इंटेलिजेंस है, इससे आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, ट्रिगर हो गए थे। आपके ट्विन फ्लेम भी आपकी इंटेलिजेंस से डर गए थे, बिकॉज आप दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, दोनों सेम लेवल पर मैच करते हैं। ओके, दोनों की बुद्धि सेम तरह से वर्क करती है, दोनों का दिमाग सेम तरह से चलता है। ओके, इस चीज़ को लेकर के भी आप लोग हो सकता है बहुत ट्रिगर हो जाते हो। या
अरे ये पर्सन तो मेरे जैसा सोचता है, अरे ये पर्सन तो मेरे जैसा सोचती है। तो आप लोग हो सकता है इस चीज़ से बड़ा ट्रिगर हो जाते हों, डरते हों। पास्ट में हो सकता है ये चीज़ आपको बहुत डराती हो, ठीक है, आपको हो सकता है किसी प्रकार का डर लगता हो, तो इस वजह से आप दोनों डिस्टेंस पे हो गए थे, दूर हो गए थे एक दूसरे से। लेकिन आप दोनों की जो सोल है वो वापस एक दूसरे की तरफ खींच रही है आपको। एनिमी वॉन्टेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीजन विल बी पनिश्ड। या सो आपकी लाइफ में ये जो एनिमीज नाम के जो कीड़े मकोड़े हैं ना, आई कॉल देम कीड़े मकोड़े बिकॉज आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन है, ठीक है, आप डायरेक्टली हायर सोर्स से कनेक्टेड हैं। एंड ये जो कीड़े मकोड़े हैं एनिमीज जो अभी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, ठीक है, जिनके आसपास बस खाली जेलसी, हेट्रेड, एनिमोसिटी, इस प्रकार की चीज़ें, एनवियस फील करना, बदले लेना, फालतू के रिवेंज लेना, या फिर एनीवेज किसी से compete करना, बेवजह compete करना, ठीक है। तो अपनी लाइफ पर फोकस ना करके ये जो कोई भी लोग हैं जो आपसे बेवजह रिवेंज लेना चाह रहे थे ना, दे विल बी पनिश्ड, ओके, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी पनिश्ड। इनको पनिश किया जाएगा। योर लवर इज़ मिसिंग यू। आपके जो लवर है ना वो आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर ब्लूमिंग, आप ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है, आप खिल उठे हैं उनकी प्रेजेंस से। आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, उनकी प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है, आप बहुत हैप्पी फील करते हैं उनकी प्रेजेंस से। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच। ओ माई गॉड, या सुपर रिच, ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच करने वाले हैं। वो इस चीज़ में लगे हुए हैं, वो आपको सक्सेस दिलाकर मानेंगे, ठीक है, वो आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं। पीपल हु डिड यू रॉन्ग एंड डर्टी विल बी एक्सपोज टू यू, या डेफिनेटली। सो जो भी आपके एनिमीज़ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, इनको एक्सपोज किया जाएगा आपके सामने, इनको बेनकाब किया जाएगा, या सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपको डेफिनेटली कोई सिद्धि प्राप्त है, मैंने आपको बोला ना, पावर, पोटेंशियल, ओके। सो आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति रिसाइड करती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, आपको हर प्रकार की समस्याओं से निकाल लिया जाता है। और आप जब भी किसी से डिटैच होते हैं, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ गलत करते हैं, तो दे डेफिनेटली फेस दे कर्मा। या माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना, या सो किसी को डर लगता है कि आप उनको छोड़कर चले जाएंगे। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं आप दोनों की यूनियन में, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनकी वजह से आप दोनों हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। या मनी ऑन इट्स वे टू यू, डेफिनेटली धन आपकी तरफ आ रहा है, ओके, बहुत तेज़ी से धन आपकी तरफ आने वाला है। आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे उनको हटाया जा रहा है। आपके मनी में, धन में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस थे उनको हटाया जा रहा है, ठीक है, ओवरऑल आपके जीवन से ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँ, मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है। ये डिवाइन कॉम्बो पैक है, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का, राइट। सो ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ईवल आई ब्रेसलेट एंड ईवल आई पेंडेंट ये हर प्रकार के ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, ठीक है। एंड ये जो कवच है ये मैं स्वयं बनाती हूँ, ठीक है, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स। ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। जब तक आपने इस कवच को धारण कर रखा है, आप ये मान के चलिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और अगर आपने इस कवच के नियमों का पालन किया, जो कि बहुत सरल से नियम है, और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लिया, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, ठीक है, जो कि धन योग है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है, ठीक है, ये जिस किसी को भी चुनता है ये उन्हीं को प्राप्त होता है। एंड ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भेदा नहीं जा सकता है। सो जब भी दिव्य शक्तियाँ आपको ये कवच प्रदान करना चाहेंगी तो आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत होगी, ओके। और अगर ऐसा होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है, ओके फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू मेल मी,
ऑन divine24hours@gmail.com पर। मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।